इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। मैट हेनरी जिसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, हु वाज इंजर्ड, शोल्डर पे जो है उनके चोट लगी थी ड्यूरिंग द सेमीफाइनल दैट दे प्लेड। एंड इंडिया की बात करें तो इंडिया इज अनचेंज। सो रिकॉर्ड्स मैच कर ली अब रोहित शर्मा ने विद ब्रायन लारा फॉर लूजिंग द टॉस कंसेक्यूटिवली द 12th टाइम। रिकॉर्ड बना रहा है हर चीज, हर जगह रिकॉर्ड बना रिकॉर्ड बनाने आया वो दुनिया में। बहरहाल देखिए, उसने ये कहा कि टॉस से फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले भी खेल के जीते हैं, बाद में खेल के जीते हैं, लेकिन प्रेशर गेम है। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ये इनके स्पिनर्स को हैंडल कर गए तो ये मैच इनको मार सकते हैं, क्योंकि 2000 चैंपियंस ट्रॉफी ने इनको हराया हुआ है। जी, पीछे एक लेगेसी, एक कॉन्फिडेंस है कि हमने इनको मारा हुआ है। और न्यूजीलैंड टीम मुसलसल 15 में भी फाइनल खेली है, 2019 में भी फाइनल खेली है। तो उनकी आप अगर क्रिकेट देखें तो ऊपर की तरफ जा रही है, उनके पास बैलेंस टीम है। सिर्फ जो मुझे नज़र आया था पिछले मैच में, वो हाथ देख के नहीं खेल रहे थे। बॉल डिलीवर होने से पहले ही उन्हें नहीं पता चल रहा था ये बॉल ऑफ स्पिन होगी या बाहर निकलेगी। इस वजह से मुझे लग रहा है जिस तरह वो आउट हुए। अगर इसको वो मैनेज कर गए, इस पे काम थोड़ा सा किया होगा, इतनी जल्दी हो नहीं सकता, लेकिन अगर थोड़ा सा भी उन्होंने इस पे ध्यान दिया तो मेरा ख्याल है कि ये इंडिया को टफ टाइम देंगे। आप ये नहीं कह सकते कि ये फेवरेट होंगे। 40-60 की गेम है ये, लेकिन 40 वाला में अगर ये काम दिखा गया अपना स्पिन के अगेंस्ट, तो मुझे लग रहा है कि ये इंडिया को फेंटा दे सकते हैं, क्योंकि इनकी स्पिन बॉलिंग इनकी बुरी नहीं है। नहीं, बुरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। स्पिन बॉलिंग अच्छी है, चैलेंज किया था। ठीक है, थोड़ा सा नुकसान होगा कि मेन बॉलर है मैट हेनरी, जिसने इनको सेमीफाइनल 2019 के वर्ल्ड कप में भी ऊपर से उड़ा दिया था। अभी भी 5 आउट किए उसने, और इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अभी मैं कह रहा हूँ 5 आउट उसने पिछले मैच में भी किया, तो क्योंकि वो बड़ी जगह पे बॉल करता है, बॉल उसका दोनों तरफ स्विंग होता है अर्ली ऑन, क्वालिटी बॉलर है। सो प्लेइंग 11 ऑफ न्यूजीलैंड नजर डाल लेते हैं। विल यंग, रविंद्र, ये क्या नाम है, रचिन रविंद्रा, यस, रचिन रविंद्रा सीख ही गए पूरे चैंपियंस ट्रॉफी। खैर, रचिन रविंद्रा, केन विलियमसन, डेरिल मिचेल, टॉम लेथम, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, फिर मिचेल सैटनर, काइल जेमिसन, विल रॉर्की और नेथन स्मिथ आए हैं। ये दिख रहे हैं हमको प्लेइंग 11 में। साथ ही साथ इंडिया की जो प्लेइंग 11 दैट इज अनचेंज्ड, और विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ा नहीं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शामी, कुलदीप यादव एंड वरुण चक्रवर्ती। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि क्या पता कोई ना कोई चेंज हो जाए, क्या पता वॉशिंगटन सुंदर आपको खेलते हुए देखें, मगर नहीं, बिल्कुल टिंकर नहीं किया गया अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन की प्लेइंग 11 से। बट विनिंग द टॉस एंड बैटिंग, मुजाहिद सभी यही कह रहे थे कि बड़ा मैच है, बैट फर्स्ट करें। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि पहली इनिंग्स में रन्स करना और उसको चेस करना, एक 20 to 30 प्रेशर तो होता है, क्योंकि अगर सेकंड टाइम आप बारी लेते हैं तो एक आधी विकेट गिरे तो आप 8-10 ओवर पीछे चले जाते हैं। रही बात, ऑलमोस्ट वही टीम खेली है, अनफॉर्चुनेटली जो हेनरी अनफिट हुए, दोनों का सेम कम्बिनेशन खेला है। अब देखना ये है कि आप अगर बैट फर्स्ट करते हो तो आप विलियमसन, जो कि एक एक्सपीरियंस के साथ साथ एक क्राफ्टिंग प्लेयर है, इम्प्रोवाइज़र भी अच्छे हैं और वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। अभी जब यूसुफ ने बात की कि अब वो हाथ को कैसे रीड करते हैं, अगर इस सिचुएशन में अगर हाथ रीड करने में जाएंगे ना तो वो चोक हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिस कर देंगे, जिसकी वजह से आपकी जो शॉट सिलेक्शन है उसमें आपको डिफ़िकल्टी आती है। आप इस चीज़ को भूल के आपने वो काम करना जो पिछले मैच में किया था। उस मैच में आपने विलियमसन ने भी 100 किया और उसमें राशिद ने भी हार गए थे ना पिछले मैच में। जीतने के लिए कुछ और अलग कोई स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है, आपने उस फार्मूले को रिपीट करना है। अगर उसको आपने रिपीट कर दिया तो आप एक अच्छे कंफर्टेबल जोन में चले जाएंगे, क्योंकि आपने जब इतनी बड़ी बैटिंग अगेंस्ट आप एक टारगेट सेट करते हैं तो आप 20 से 25 रन एक्स्ट्रा सोचते हो। ये डिपेंड करता है विलियमसन पे, क्योंकि विलियमसन ऐसा प्लेयर है जो स्पिनर को ना सिर्फ अच्छा खेलता है बल्कि जब चाहता है किसी भी ओवर्स में 10 से 15 रन कर सकता है। एक्सपीरियंस है बहुत सारा, विलियमसन के पास एक्सपीरियंस है। लाला, 12 लॉसेस टॉस के। रोहित शर्मा, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मैच जीतने की गुड लक रखते हैं, टॉस जीतने की गुड लक नहीं। सवेरा, मेरे पास ये वाली टीम हो तो मुझे टॉस की फिक्र ही ना हो। रोहित ने लास्ट मैच में भी कहा था टॉस के बाद
कि उसको फर्क नहीं पड़ता, और जब आपको चीजें समझ नहीं आ रही होती कि आपने इस पिच पे क्या करना होता है, तो बेहतर ये है कि आप टॉस हार जाओ। तो जितनी अच्छी, जितनी तगड़ी उनकी बैटिंग है, जितनी तगड़ी उनकी बॉलिंग है, उन ऐसी टीमों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना पड़ता होगा। अगर चेज भी कर रहे हैं तो उनके पास इतनी एक्सपीरियंस है। विराट जैसा बैट्समैन है जो चेज में सबसे जबरदस्त मास्टर है। और उनके अच्छी बात यह है कि उनके सीनियर्स के साथ उनके यंगस्टर्स भी जो हैं वो सीख रहे हैं उनसे, और अच्छा वो भी कर रहे हैं, परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी टीम को, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अब उनका माइंडसेट बहुत आगे चला गया। वो अब नीचे की टीमों के बारे में नहीं सोचते। उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव इसी तरह की है कि उन्होंने अपनी सोच ही ऊपर रखी। ऑस्ट्रेलियंस को देखें या ऑस्ट्रेलियन के साथ अपना मैच रखने की कोशिश की उन्होंने। तो जब एक आपकी सोच, माइंडसेट चेंज हो जाए तो फिर आप इन छोटी छोटी चीज़ों की फिक्र नहीं करते हैं। यूसुफ, आपको लगता है कि जैसे अभी माइंडसेट की बात की है, एक टाइम में जैसे ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम थी, जैसे अभी शायद मैंने कहा कि वो टॉस का सोचते नहीं होंगे, मेरे पास ये टीम हो तो मैं सोचूं भी नहीं कि ये टॉस कहाँ पर जाता है। तो ये उस तरफ जा रहे हैं ओवल क्रिकेट जो कभी ऑस्ट्रेलिया एंड 90s में, अर्ली 2000 में खेलता था, या उससे पहले जब वेस्ट इंडीज़ जो मर्जी टीम है उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो मर्जी टॉस हार जाए जीत जाए फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं जिस तरह की टीम है इसमें तो ऐसे ही लग रहा है कि उन्होंने पहले खेल के भी बैटिंग करके जीते हैं, बाद में भी जीते हैं। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये तो मैंने पहले शुरू में आपको बताया कि उनको इतना प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेकिन न्यूजीलैंड का जो मेन मसला ही वो है, देखिए एक आम प्लेयर में और बड़े प्लेयर में ये फ़र्क होता है वो किस तरह चीज़ें मौके पे चेंज कर लेता है। उनको नहीं फ़र्क पड़ता, उनको पता चलता है कि इस टाइम क्या करना है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बड़े प्लेयर्स का हमारे सर्कल में होना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें बेहतर होती हैं क्योंकि उनका जो विज़न है वो और होता है। वो लोग चैम्पियन बनाने की सोचते हैं, चैम्पियन बनने की सोचते हैं। जैसे लाला ने उस दिन कहा कि मेरी सोच होती थी कि मैं मैन ऑफ द मैच होना है, ये सोच होनी चाहिए। देखिए जब मैन ऑफ द मैच बनेंगे तो टीम जीत जाएगी ना। तो हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। हमें बड़े मैच में बड़ी सोच नहीं होनी चाहिए, मैन ऑफ द मैच की सोच होनी है, टीम नंबर 1 होनी चाहिए। तो ये लाला ने जो बात की ज़बरदस्त बात थी कि ये हम ये सोच रखेंगे, और ये वही सोच रख सकता है जिसने बड़ी क्रिकेट खेली हो। तो इसीलिए सर्कल में हमारे नीचे ऊपर हर जगह ऐसे लोग होने चाहिए जो ऐसी बात बच्चों से करें, उनको ऐसी चीज़ें बताएं कि जिससे वो चैम्पियन बने। तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसे नहीं ऊपर पहुंचे, इन्होंने ऐसे चीज़ें सीखते सीखते यहाँ पहुंचे। न्यूजीलैंड की टीम भी 2 वर्ल्ड कप के फाइनल खेल रहे हैं, तो इन्होंने चीज़ें सीखी हैं। इनकी स्पिन बॉलिंग कितनी अच्छी हो गई है, तो सीख के किया है ना, ऐसे मैचेस में देख के उसको वहीं इम्प्लीमेंट करके चीज़ें। तो बड़े प्लेयर की निशानी ये होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें कर गए तो इंडिया को ये आगे लगा देंगे। हाँ। हर जनरेशन के लिए आइडियल्स मौजूद हैं, अगर आप जैसे टीम इंडिया की बात कर रहे थे। बट क्योंकि दुबई में ये मैच होना है, अब आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर्स जो हैं वो दुबई में बढ़ना शुरू हो गए हैं। पिच रिपोर्ट पे नज़र डाल लेते हैं कि क्या हालात हैं इस वक्त दुबई। सो विन द टॉस एंड डिसाइड दैट यू बैट फर्स्ट। मगर जो सारी बातें कही हैं इसमें यूसुफ कि नहीं जी लेटर ऑन स्पिन को ज़्यादा परचेज मिलेगा, ऑब्वियसली फर्स्ट बैटिंग बहुत ज़्यादा मैटर ज़रूर करेगी। बट देखिए ये तो आप ऐसी जगहों पे जब खेलते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, वहाँ तो जब ऐसी कंडीशन होती है ऑब्वियसली आपने बैट फर्स्ट करना है। और आप जब बोर्ड पे रन्स लगा देते हैं और दूसरे टाइम थोड़ा टर्न स्पिन को फ़ायदा होता है तो अगली टीमें फंस जाती है, मुश्किल होती है। 96 का जो क्वार्टर फाइनल था, इंडिया जो हारा था श्रीलंका से, हालांकि फेवरेट था, सेमीफाइनल जो हारा था, तो इसी तरह स्पिन पे फंस गए थे सारे। शुरू में रन हो गए थे, शुरू में हो गए तो बाद में स्पिन पे फंस गए। हालांकि स्पिन को इंडिया कितना अच्छा खेलता है, लेकिन स्पिन पे फंस गए थे और प्रेशर डाला। इसी तरह देखें इनकी स्पिन बॉलिंग बुरी नहीं है। सेंटनर बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, ब्रेसवेल है, फिर साहब मिचेल रचिंद्रा बॉलिंग कर लेता है, तो इनके पास रविंद्रा अब वो ऑस्ट्रेलिया वाली बॉलिंग नहीं है इनकी। मगर उन्होंने कहा कि ये पिच है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की। पाकिस्तान ने भी पहले बैटिंग की थी यहाँ पे, मगर बैटिंग भी आपको प्रॉपर करनी है। ऐसे नहीं कि सिर्फ पहले ही बैटिंग करके आप जीत जाएंगे। दिस इज नो हॉलमार्क ऑफ दिस पिच एंड दिस कंडीशन।